वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो 16 संस्कार में 10 संस्कार की कथा जो है हमने पहले आप लोग को बताई है, और 11वां संस्कार जो होता है वेदारंभ संस्कार। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। यदि शिक्षा नहीं रहेगी तो समाज में उन्नति नहीं होगी, यदि शिक्षा नहीं होगी तो संस्कार नहीं होगा। तो शिक्षा का जीवन से बहुत गहरा संबंध है, और शिक्षा के महत्व को प्रारंभ से ही स्वीकार किया गया है। शिक्षित व्यक्ति ही अपनी समस्त प्रकार के जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने के समक्ष हो सकता है, और शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं का विकास करने के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी सहयोग कर सकता है। यदि शिक्षित नहीं रहेगा तो उसने समाज का विकास कर सकेगा और न देश का विकास कर सकेगा। तो शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानी गई, और वर्तमान में शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से समझा जा सकता है। किंतु प्राचीन काल में भी शिक्षा के महत्व का भली प्रकार से स्वीकार किया गया था, और हमारे विद्वान ऋषि महर्षियों ने अधिकाधिक व्यक्तियों को शिक्षित होने पर बल दिया था। हमारे विद्वान ऋषि महर्षियों ने व्यक्तियों को उच्च शिक्षा दिया। यही कारण है कि शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हुए इसे 16 संस्कारों में स्थान दिया गया। तब शिक्षा का स्वरूप भिन्न था, और उस समय व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नहीं, अपितु वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के संस्कार अध्ययन के लिए शिक्षा को आवश्यक माना गया था। तो वास्तव में इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार माना जाता है, क्योंकि विद्या प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति वेदों अथवा अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए सक्षम हो पाता है। तब शिक्षा का महत्व वेदाध्ययन की दृष्टि से अधिक था। इस कारण इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार या वेदारंभ संस्कार के रूप में जाना जाता है। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन में हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती थी। इस दृष्टि से इसे वेदारंभ संस्कार के नाम से ही अधिक जाना गया, और वेदाध्ययन के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि विद्या लुप्यते पापम विद्यायायु प्रवर्धते विद्या सर्वसिद्धि यस्याद् धीधामृतमश्नुते। तो वेद विद्या के अध्ययन के सारे पापों का लोप होता है, अत पाप समाप्त हो जाते हैं, आयु की वृद्धि होती है, समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, यहाँ तक कि उनके समक्ष अमृत रस अक्षणपान के रूप में उपलब्ध हो जाता है। और अनेक विद्वान वेदारंभ संस्कार को अक्षर ज्ञान संस्कार के नाम से जोड़ते हैं, और इनके अनुसार अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किए बिना तो वेद का अध्ययन किया नहीं जा सकता, और न शास्त्रों का उल्लेख कार्य संभव है। इसलिए वे वेदारंभ संस्कार के पूर्व अक्षरारंभ संस्कार पर बल देते हैं, और इस बारे में अनेक विद्वानों का विचार है, मत है कि प्रारंभ में ही व्यक्ति को तो अक्षर का ज्ञान नहीं था, इसलिए तब गुरुमुख द्वारा ही वेदों का अध्ययन किया जाता था। इसके पश्चात धीरे धीरे व्यक्ति ने लिपि का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया, और कलात्मक इसमें विकास होता रहा, धीरे धीरे विकास होता रहा, और विद्वानों के मतानुसार
बुद्ध के समय में अनेक लिपियां प्रचलित थी और मनुष्य को लिपि का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में लिखे अक्षरों को श्रेष्ठ माना है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का सारभूत एकाक्षर ओम अक्षर सबसे पहले मनुष्य का परिचय हुआ। ओम अक्षर मंत्र ना होकर इसमें बहुत अधिक व्यापकता का संचार दिखाई देता है। ओम का उच्चारण मात्र करने से ध्वनियों के स्पंदन का अनुभव होता है। इसलिए विद्या अध्ययन के लिए अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। चूड़ाकरण संस्कार के पश्चात विद्यारंभ संस्कार किया जाना चाहिए और इसके लिए कहा गया है वृतचैल कर्मा लिपिम संख्यानम चोपयुज्यति। तो जन्म से 5वें वर्ष किया जाना उपयुक्त कहा गया है। 5 वर्ष तक बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है और इस अवस्था को कुछ सीखने के लिए श्रेष्ठ माना गया है और बच्चों में कुछ समझने और विचार करने की क्षमता उत्पन्न होने लगती है। तो इस अवस्था में विद्यारंभ संस्कार बालक के मन पर अमिट छाप छोड़ता है और इसका प्रभाव ही शीघ्र दिखाई देता है। लेकिन आजकल जो है बच्चों को 3 वर्ष में ही विद्यालय भेजने लगते हैं। अभी बच्चे का मानसिक विकास होता ही नहीं है कि बच्चे को जो है स्कूल भेजना चालू। इस अवस्था में विद्यारंभ संस्कार बालक के मन पर असीम छाप छोड़ता है और इसका प्रभाव ही शीघ्र दिखाई देता है। तो अवस्था वाले बालक का मन कच्चे घड़े तथा कच्चे टहनी की भांति होती है। घड़ा बनाते समय पूरी तरह से कच्चा होता है और उसे वांछित आकार दिया जाता है। ये संभव है। यदि घड़े को पका दिया जाए और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो संभव नहीं है। तो परिवर्तन के लिए अधिक प्रयास करने पर घड़ा भी फूट जाएगा। वृक्ष की कच्ची टहनी की भी यही स्थिति होती है। तो कच्ची टहनी कोमल और लचकदार होता है, लचकदार होती है। इस कारण उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है, संभव है। बाद में जब टहनी पक जाती है तो फिर उसे तोड़ना संभव नहीं है। तोड़ने का प्रयास करने पर वह टूट सकती है। यही स्थिति बच्चों के साथ भी देखने में मिलती है और इसी दृष्टि से जन्म से 5वें वर्ष बालक का अक्षर के साथ प्रथम साक्षात्कार कराया जाता है और इसे विद्यारंभ संस्कार अथवा अक्षरारंभ संस्कार के रूप में भी जानते हैं। और विद्यारंभ संस्कार अथवा अक्षरारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिति को उचित मानते हुए संस्कार युग में मार्कंडेय जी का कथन है कि प्राप्ते था प्रथमे वर्षे विद्यारंभम तू कारयेत। 5वें वर्ष में जो है बच्चों का विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। आचार्यों का निर्देश है कि संसार को हरिशयनी एकादशी तक ही करना चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि देवताओं का जागृत अवस्था में इस संस्कार को करने से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है और साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देवशयन काल में विद्यारंभ संस्कार को वर्जित कहा गया है। इस स्थिति में यह संस्कार किया जाता है तो उसका यथोचित लाभ प्राप्त होता है। इसलिए देवथानी एकादशी से अक्षरारंभ किया जाना श्रेयकर कहलाता है। तो श्री विश्वामित्र जी के कथन के अनुसार प्राप्ते तु 5वें वर्षे तो प्रसूते जनार्दने विद्यारंभस्तु कर्तव्यो यथोक्ता तिथि वासरे। तो अक्षरारंभ संस्कार कब करें, इसमें भी मुहूर्त है, इसमें भी लग्न है। तो अक्षरारंभ संस्कार जो है जहां तक संभव हो अक्षरारंभ संस्कार को उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में किया जाना श्रेष्ठ होता है।
तो कुंभ को छोड़कर मकर से मिथुन तक के 5 माह इसके लिए शुभ कहे गए। इस बारे में संस्कार पर तो अक्षर स्वीकृति ही प्रोक्ता प्राप्ते पंच महायने उत्तरायण गे सूर्ये कुंभ मासम विवर्जयेत् पूर्व पक्ष शुभ प्रोक्त कृष्णे चांत्यांतरिकम बिना। प्राचीन काल में अक्षरब्रह्म संस्कार का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन काल में अक्षरब्रह्म संस्कार का बहुत महत्व माना जाता रहा, इसीलिए कि बालक जैसा ज्ञान प्राप्त करेगा वैसे ही उसकी जीवन दिशा भी निश्चित हो जाएगी। और इस कारण उसके एक एक पक्ष को गंभीरता से किया जाता है। तो इसका प्रारंभ अक्षरब्रह्म संस्कार के अनुष्ठान से माना जाता है। इस पुष्टि से यह अनुष्ठान किस दिन किया जाना चाहिए इसका बहुत महत्व था। इस बारे में वशिष्ठ जी का कथन है कि अक्षरब्रह्म के अनुष्ठान के लिए बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार के दिन अत्यंत उत्तम है। बुध, गुरु, शुक्र 3 दिन और रविवार तथा सोमवार को मध्यम और शनिवार एवं मंगलवार को वर्जित बताया गया है। राजमार्तंड में दिनों की श्रेष्ठता में अंतर पाया जाता है। राजमार्तंड में गुरुवार को उत्तम, रविवार शुक्रवार को मध्यम और शनिवार और मंगलवार को अनिष्ट की आशंका तथा बुधवार सोमवार को विद्या की निष्फलता बताई गई। प्राचीन काल में राजाओं तथा क्षत्रियों के बालकों के लिए धनुर्विद्या को आवश्यक माना गया था। इसीलिए अक्षरब्रह्म के साथ साथ धनुर्विद्या के बारे में भी विद्वानों ऋषियों ने निर्देश प्राप्त होते हैं। काव्यकारों का मत है कि धनुर्विद्या में बुधवार को वर्जित रखा जाना चाहिए। सारांश रूप में अक्षरब्रह्म संस्कार के लिए धर्मशास्त्रकारों का अनुसार रविवार, बुधवार और गुरुवार तथा शुक्रवार के दिन श्रेष्ठ माने जाते हैं। और दिनों के पश्चात तिथियों के बारे में भी विचार किया जाना आवश्यक है। पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन काल में हमारे विद्वान ऋषि महर्षि छोटे से छोटी बात पर पूरी तरह से ध्यान दिया करते थे। ग्रह नक्षत्र सब देखकर कोई भी कार्य करते थे तो तिथि वार सब देखकर करते थे। इसलिए अक्षरब्रह्म किन तिथियों को में किया जाना चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला गया है। तो प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा रिक्ता तिथियों को वर्जित माना गया है। और बृहस्पति के अनुसार गलग्रह तिथियों को भी वर्जित माना गया है। गलग्रह तिथियां इस प्रकार है कि प्रतिपदा, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा। सारांश रूप से निम्न तिथियों को श्रेष्ठ एवं शुभ माना गया है। तृतीय, पंचमी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी, हस्त, पुनर्वसु, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, चित्रा एवं श्रवण नक्षत्रों को बालक के अक्षरब्रह्म संस्कार के लिए शुभ माना गया है। हस्तदित्या, मरून, मित्र, रौद्रपोषणा, चित्रभम, श्रवणम च प्रशस्तम अस्याग क्षरग्रहणे शिशो। इस बात का उल्लेख करना भी उचित समझता हूँ कि अक्षरब्रह्म संस्कार में अनध्याय वाले दिनों को भी वर्जित माना गया है। और नारद के अनुसार तुला और मेघ विशुद्ध में हरिशयनी, देवथानी, कार्तिक शुक्ल पक्ष और द्वादशी तथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथियों के अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाता था तो उसका फल प्राप्त नहीं होता था। विद्वान मनुष्यों ने प्रमुख रूप से प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्थी, पूर्णिमा तथा अमावस्या इन तिथियों में अध्ययन करना वर्जित बताया। प्रतिपस्तु चतुर्दश्या अष्टम्यां पर्वणोद्वयोः श्रवन् ध्यायेत् सर्वय्यां
नाधिनीत कदाचन। तो अच्छारम्भ संस्कार पाटी पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। पाटी पूजन मतलब स्लेट जो होती है, मिट्टी का स्लेट, आप लोग भी पढ़े होंगे इस पर। आज के जनरेशन में तो ये सब चलता ही नहीं है, लेकिन पहले जो है मिट्टी का स्लेट ही चलता था, जो पाटी लकड़ी की पाटी से बनती थी। तो पाटी स्लेट को लेकर जो काले पत्थर द्वारा निर्मित होता था, उस पट्टी पर सफेद रंग की पेंसिल और सफेद पत्थर से लिखा जाता था। पहले बालक इस पट्टी पर ही पहला अक्षर लिखना सीखता था। बालक विद्या से निरंतर आगे को अग्रसर होता रहा है। इस दृष्टि से पाटी पूजन का विधान किया गया था। तो पाटी पूजन के समय बालक से ओम नमः सिद्धम कहलवाया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो बालक यह संस्कार करता था वह मेधावी होता था और शिक्षा प्राप्ति में निरंतर आगे को अग्रसर होता था।